नमस्कार, आप देख रहे हैं आज समाचार और मैं हूं विनोद लाहौट। इस समय हम बहुत ही एक पुण्य के कार्य में यहाँ पहुँचे हैं, जहाँ दर्शना बहन जी वैश्य कन्या स्कूल की बहुत ही प्रमुख शिक्षिका थी। दर्शना बहन जी आज उनका 78 साल की उम्र में उनका निधन हो गया और उनके परिवार द्वारा आज उनका मरणोपरांत नेत्रदान किया गया है। और नेत्रदान जो कराया है जन सेवा दल पानीपत समालखा और जो वहाँ से जो माधव नेत्र बैंक करनाल से जो डॉक्टर यहाँ पहुँचे हैं, उन्होंने यहाँ इस पूरी प्रक्रिया को संपन्न किया है। और यहाँ बाद आपने नेत्रदान जो बताया कि जीते जी ने रक्तदान और मरने के बाद कितना मैं तो हम तो जन सेवा दल से बोल रहे हैं, डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, हम इनका सहयोग करते हैं। और ये नेत्रदान ऐसी एक प्रतिक्रिया है, हम आज हमारे देश में लगभग 1.5 लाख के लोग पूरे देश में अंध भी हैं जिनको नेत्रदान की ज़रूरत है, इस कॉर्निया की ज़रूरत है। पूरे वर्ष में लगभग 25,000 हमारे पास डोनेट आई जाती हैं और जबकि इतने और बढ़ जाते हैं। तो मैं तो जहाँ तक जो भी इस खबर को देख रहा है, तो मैं उन्हें यही कहूँगा कि देखो, मृत्यु उपरांत नेत्रदान कराने जरूरी है, क्योंकि ये हमारा शरीर तो राख हो जाता है। अगर हम इन नेत्रों का दान किसी 2 व्यक्तियों के लिए करेंगे, कम से कम 2 लोग घरों में रोशनी मिलेगी और उससे ये होगा कि उनकी अंधता भी दूर होती है और वो अपने परिवार में रोजी रोटी का सहारा बनता है, अपने बच्चों का सहारा बनता है। और जो लोग नेत्रदान करते हैं उनके लिए कितनी दुआएं हैं। तो मैं इतना कहते हुए कि हमारे करनाल से डॉक्टर चंद्रमोहन जी आए हैं, माधव नेत्र बैंक से, इनके हमारा तो एक जनसेवा दल का सहयोग होता है और डॉक्टर इनकी टीम आके इसको लेकर जाती है। मैं ऐसे डॉक्टरों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा, क्यों अगर ये टाइम पे नहीं पहुँचेंगे तो नेत्रदान भी नहीं हो पाएंगे। तो पुनः जहाँ तक भी हमारी आवाज़ आती है, मैं यही कहूँगा, जीते जी आप रक्तदान करो और मृत्यु उपरांत नेत्रदान। हो सके तो इस देह का दान भी अगर किसी पीजीआई मेडिकल कॉलेज को दान में देते हैं तो कम से कम 10 डॉक्टर तैयार होते हैं। और इस सेवा के कार्य में समालखा की टीम, कुलभूषण जी हैं, गोल्डी भैया जी हैं, सचदेव जी, इनकी पूरी टीम सहयोग कर रही है और हम इनके माध्यम से यहाँ पर पहुँचते हैं। मैं इनका भी धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि जब तक कोई हम किसी को प्रेरित नहीं करेंगे तो कोई रक्तदान या नेत्रदान नहीं कर पाता। इसलिए सभी को बार बार यही प्रेरित करना है। सर, एक शंका जैसे हमारे जो लोग हैं, जो पिछड़े बोलूँगा मैं, क्यों कहते भी अगर आंखें दान कर दे तो फिर अगले जन्म में अंधा पैदा होगा, कुछ इस तरह के। हम ये कहते हैं लोगों की सोच को बदलना चाहिए। जो ये हमारा शरीर है मिट्टी का है और जब हम इसको आग अग्नि की भेंट कर देते हैं तो बाकी राख रह जाती है, तो जो आत्मा है वो निकल जाती है। तो ये लोगों की सोच है, अगर इसको हम जलाएंगे तब भी तो ये भस्म हो जाती हैं। अगर हम इसका नेत्रदान कर देंगे तो कम से कम 2 घरों में रोशनी मिल जाएगी। मैं हमेशा यही सहयोग रहता है, इस अपनी परंपरा को बदलो। अगर किसी का एक हाथ नहीं है, क्या अगले जन्म में वो उसका एक हाथ नहीं होगा? ये हमारी सोच है। इस सोच को बदलते हुए मैं सभी से यही कहूँगा, इस सोच से बाहर आइए और सेवा के काम के आगे बदलिए। जो माधव नेत्र बैंक करनाल से जो आए हैं डॉक्टर चंद्रमोहन जी, सर, ये कितनी देर का जो प्रोसेस होता है, ये कितनी देर के मरने के जो बाद, कितनी देर बाद मरने के जो है हम 6 घंटे से 12 घंटे के बीच में ले लेते हैं। वो इसके सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है। अगर 6 घंटे में हम ले लेते हैं तो अच्छा होता है। मौसम ठीक है या जैसे आइस बंद हैं तो हम ऊपर रुई का गीला रख देते हैं, तो उससे कॉर्निया ड्राई नहीं होता, तो उसको हम फिर 6 से 8 घंटे में भी ले सकते हैं। यही होता है कि जितना जल्दी ले जाएगा उतना जल्द है। यहाँ हम इनको कॉर्निया ले जाके वहाँ माधव नेत्र बैंक के सेंटर में इनको कॉर्निया सेपरेट करके एमके मीडिया में रख के इनको आगे हिंदुस्तान में कहीं भी ज़रूरत पड़ती है, किसी भी अंधे व्यक्तियों की जो होती है, हम उनको वहाँ भेजते हैं। जिसकी वजह से जो हमारा भारत का अंधत्व मुक्त कार्यक्रम है उसमें ये हम सहयोग करते हैं। हमारा माधव नेत्र बैंक लगभग करनाल से 16 साल से इस काम में लगा हुआ है। ये बैंक जो है पानीपत जनसेवा दल, समालखा जनसेवा दल के सहयोग से जब भी हमें कोई इनकी तरफ से कॉल आती है तो हम फ़ौरन आ जाते हैं। ना ये दिन देखते हैं ना रात देखते हैं। मैं जनसेवा दल पानीपत और समालखा के मेंबरों का शुक्रिया अदा करूँगा को जो हर टाइम इस कार्य में तैयार रहते हैं और जिनके बुलावे पे हमें उसी टाइम आना पड़ता है, चाहे रात हो दिन हो, ये हमेशा सेवा पे लगे हैं। हम इनकी सेवा पे लगे हैं। माधव नेत्र बैंक जो है उन अंधे व्यक्तियों की सेवा में है जिनको देख नहीं पाते, जिनका कॉर्निया ख़राब होता है, हम उनका कॉर्निया ट्रांसप्लांट करवाते हैं। यही हमारा कॉर्निया जो है जीते जी
तो सबके काम आता है। मरने के बाद हम उनका कॉर्निया लेने के बाद उन व्यक्तियों को लगवाते हैं जो देख नहीं पाते। यही माधव नेत्र बैंक का दायित्व है और वही यही काम करता रहता है हमारा। तो देखिए, जन सेवा दल की जो टीम जो समालखा में पिछले 4-5 साल से कार्यरत है और ये कितने अब तक यहाँ समालखा में नेत्रदान करवा चुके हैं, इस बारे जो समालखा के जो अध्यक्ष हैं, आप भी 4-5 साल से जो नेत्रदान करा रहे हैं जी। तो अब तक कोई कितने नेत्रदान करवा चुके हैं? लगभग साल में हम लोग 12 एवरेज है और करीबन 7-8 साल से काम कर रहे हैं और हमें अच्छा लगता है। हम निस्वार्थ भाव से काम कर रहे हैं। परमात्मा के दिए हुए अनमोल जो मोती हैं, हम कोशिश करते हैं कि व्यर्थ ना जाएं। वैसे तो आप जो है हर काम अलग ही करते हैं, लेकिन इस तरह के जो ये प्रेरणा या कहाँ से मिली है सर? प्रेरणा मुझे हमारे ग्रोवर जी जो पानीपत से थे, क्या नाम भी कैलाश ग्रोवर जी के उससे आशीर्वाद से हमें उन्होंने प्रेरणा दी थी। उसके बाद हम चमन लाल जी से मिले, गोल्डी भाई ने, पंकज जी ने सबसे मिलवाया तो बहुत अच्छा लगा। तब से हम लगातार लगे हुए हैं सर। संजीव खन्ना जी हमारे भाई साहब, सब टीम लगी हुई है सर। तो आज यहाँ किसका रक्तदान नेत्रदान करवाया गया है? हमारे बहन जी हैं, दर्शन बहन जी, दर्शन टिंगड़ा जी, उनका नेत्रदान करवाया। कल भी हमने करवाया था धर्मवीर डोरा जी का, और उससे 2 दिन पहले हमने राजेंद्र श्रीधर जी का करवाया। तो बड़ा मुश्किल काम है, कैसे समझाते हो आप? कई बार तो हमें गालियाँ भी खानी पड़ती है, डांट भी सहनी पड़ती है। कई जो लोग जागरूक नहीं हैं वो ये कह देते हैं कि अगर हमने आँख दे दी तो लोग कहेंगे आंखें बेच दी, या कहेंगे कि हम अगले जन्म में अंधा थोड़ी ना चाहते हैं। तो कई बार हमें जलील करके भी बाहर निकाल देते इस हैं। परिवार को समझाने में कितना समय लगा? कम से कम 1 घंटा सर, 1 घंटा लगा। बिटिया को बहुत ज़्यादा दुख था अपनी माँ के जाने का। उसने बहुत दुखी होके फिर हमने प्रार्थना की कि बेटी, आपकी माँ ने सारे जीवन सेवा की है और क्यों ना अब जाते जाते भी सेवा कर जाएं, 2 घरों में रोशनी दे जाएं, 2 घरों में खुशियाँ देकर जाएं। तो मान गई। तो जन सेवा दल ने आज एक बहुत ही पुण्य का कार्य किया है, और जैसा कि डॉक्टर गुलाटी ने भी बताया कि जीते जी जो है रक्तदान और मरणोपरांत नेत्रदान, ये 2 दान जो सबसे बड़े बताए गए हैं। तो ये जन सेवा दल इस कार्य में निरंतर यहाँ कार्यरत है। आप लोग भी अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और आपको वीडियो कैसा लगा उस पर कमेंट भी जरूर करें। विनोद लाहौट, आज समाचार, समालखा।